हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर तो हम वन बाय वन इमेज को लेकर आए ना, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि हम एक एक इमेज को लेकर आए, एक एक आइकन को, फिर हम उसको ट्रेस करें। ट्रेस करने के बाद हम उसको अलग करें उससे, ट्रेसिंग से, और फिर उसको कलर वगैरह चेंज करें। ये हम काम करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, जब हम अपना इलस्ट्रेटर वगैरह क्लोज कर देंगे, किसी और फाइल में हमें दोबारा से करना पड़ेगा, नई फाइल में, नए दिन में। तो फिर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन दोबारा से क्या करना पड़ेगा कि हमें वही वापस दोहराना पड़ेगा कि फ़ाइल हम पहले लाएंगे, उसको ट्रेस करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, देन हम उसके बाद उसको अलग करेंगे, अलग करके फिर हम उसका जो ओरिजिनल पाथ होगा वो डिलीट कर देंगे इमेज का, और ऑब्जेक्ट अपना रख लेंगे। तो ये बड़ा हेक्टिक काम था। इसका सोल्यूशन हमने निकाला कि हम क्या करते हैं, हम अपने पास पैक डाउनलोड करके रख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने कल इस तरह से एक सोशल आइकन्स का पैक जो है वो डाउनलोड करके रख लिया। ये किया था हमने कल, ऐसे ही किया था ना। जी सर। जी जी। अच्छा, अब ये भी हमारे पास काम इस तरह से है कि हर बार हमें ये ओपन करने पड़ेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमें हर दफ़ा ये ओपन करके लाना पड़ेगा और अपने पास रखना पड़ेगा। और फिर जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हम वो स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं शेयर सर कर। आप? जी ये देखिए अब। यस सर। तो हमने क्या सोल्यूशन निकाला था कि हम जो है इस तरह की एक पैक फाइल जो है ऑब्जेक्ट्स का, हमें ईपीएस की फॉर्म में मिल जाए, हमें जो है एआई की फाइल मिल जाए। ठीक है, हम उसको जो है अपने पास सेव कर लेंगे, या एसवीजी हो जाए, वो हम अपने आर्टबोर्ड पर जहाँ हमारे डिज़ाइन में हमें रिक्वायर होगा, जो भी आइकन, जो भी एलिमेंट, हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये तरीका भी ऐसे था कि हमें हर दफ़ा जो है ये फ़ाइल अपने पास ओपन करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमें हर दफ़ा ये फ़ाइल अपने पास ओपन करनी पड़ेगी, ओपन ये करनी आपको। पड़ेगी। तो इसका भी कोई ना कोई सलूशन, फिर हम कहते हैं कि यार अब इसका भी कोई सलूशन हो कि हमें हर दफ़ा ये ना ओपन करनी पड़े, हमारे पास यहीं कहीं इलस्ट्रेटर के अंदर ही जो है ना पड़ी हों चीज़ें, ताकि हम उनको ईजिली यूज़ कर लें। ऐसे ही जैसे हमारे पास एडोब फोटोशॉप में हमारे पास कस्टम शेप्स थी, हम अपनी शेप्स जो है वो सेव कर लेते थे, और बाद में जहाँ हमें ज़रूरत होती थी हम उनको यूज़ कर लेते थे। यहाँ पर आपके पास सिंबल्स होते हैं, आप सिंबल्स सेव कर सकते हो अ, अपनी मर्ज़ी के बनाकर भी। यहाँ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को भी एज अ सिंबल आप सेव कर सकते हो और बाद में अपने पास यूज़ कर लो इजीली। अब उसके लिए जाहिर सी बात है, हमारे पास सिंबल्स का पैनल ओपन होना ज़रूरी है। इन केस यहाँ ये पड़ा हुआ है सिंबल्स का, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा यहाँ पर, तो आप लोग जानते हैं कि हम विंडोज़ के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी, सिंबल्स होगा। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये सिंबल्स का पैनल आ जाएगा। अभी हमारे पास सिंबल्स का पैनल आ गया, ठीक है। या अगर आप गौर करें तो इसके अंदर पहले ये कुछ पड़े हुए हैं सिंबल्स, ये देखें, ठीक। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है इनमें काफ़ी सारे हैं। जैसे मोबाइल पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें, मोबाइल के कुछ सिंबल्स मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं, ये देखें, ठीक। ये देखें कितने सारे सिंबल्स। मैं इसको क्लोज करता हूँ, लेट से मैं आपको फ्लावर्स के दिखाता हूँ। ये देखें मेरे पास फ्लावर्स के पड़े हुए हैं, ठीक। लेट से मैं यहाँ पे एरोज़ के दिखाता हूँ आपको, मेरे पास ये एरोज़ के सिंबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और लेट से मैं आपको वेब के बटन्स और बार्स का दिखाता हूँ। ये देखें, वेब के बटन्स और बार्स मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है। ये लोडिंग स्क्रीन के होते हैं आपके सिंबल्स। अच्छा जी, लेट से मैं लोगो एलिमेंट्स कहता हूँ, तो ये देखें कुछ लोगो के एलिमेंट्स वगैरह जो है मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक। मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। लेट से फैशन की बात अगर मैं करूँ तो ये कुछ फैशन के आइकन्स जो हैं वो पड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है। ये यहाँ पर जो मैं फोल्डर्स ओपन कर रहा हूँ वो आ रहे हैं। लेट से अगर 3D सिंबल्स की बात करूँ तो अच्छा जी, मेमोरी इनफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो ये कुछ मेरे पास 3D सिंबल्स वगैरह और सारा कुछ जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक। मैं इनको क्लोज करता हूँ ज़रा।
अच्छा जी, ये तो बात आ गई कि हम जो है अपने पास सिंबल्स जो है हमारे पास आ सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब मैंने यहाँ से ये वाला सिंबल सेलेक्ट किया, इसका नाम है गरबेरा स्टैम। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो आपके पास सिंबल्स का ऑप्शन है, इसका आ जाएगा कि अगर आपने इसका नाम वगैरह चेंज करना है या जो भी, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ से है कि अगर आप न्यू सिंबल कोई लाना चाह रहे हैं तो वो आप ला सकते हैं इसको, या अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ पर हमें जो है सिंबल अपना सेव कैसे करना है। लेट से मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे ये वाले आइकन्स, लेट से ये तो मेरे पास हैं पहले से, मैं ये वाले आइकन्स ले लेता हूँ, ये वाले, इनको मैं जो है सिलेक्ट करता हूँ। इन सबको यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, या मैं अपने पैनल में ले आया हूँ, पेस्ट। ठीक है जी, अब ये मेरे पास आइकन्स आ गए। आपको पता है ये आइकन मेरे पास इस टाइम जो है ऑब्जेक्ट्स हैं सारे। ठीक, ये आ गए मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको सेव करना है सबको। याद रखें सेव होंगे एक एक करके, ठीक है, एक एक करके। अच्छा, कैसे? इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं ड्रैग करके यहाँ इसके अंदर लेकर आऊँगा। वो मेरे से पूछेगा कि भाई क्या नाम है जी, मैं ऐसा कहता हूँ इंस्टाग्राम आइकन। ओके किया, वो देखें वहाँ पर इंस्टाग्राम का आइकन आ गया। क्लिक करूँगा, यहाँ लेकर आऊँगा फेसबुक आइकन, मैं सेव करता जा रहा हूँ फिलहाल। ट्विटर आइकन, इसको सिलेक्ट करूँगा। यूट्यूब आइकन, व्हाट्सएप आइकन। नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, वो कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है कि आपने ये नाम क्यों रखा भाई। ठीक है, स्नैपचैट आइकन हो गए सेव। अब यहाँ पर ये सेव हो गए मेरे पास। अब यहाँ पर मैंने सेव किए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं एक दफ़ा इलस्ट्रेटर को क्लोज करके ओपन करूँगा तो ये यहाँ पर दोबारा होंगे या नहीं? होंगे सर। नहीं, अभी तक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको लाइब्रेरी में ऐड किया, आगे हमने इसको सेव नहीं किया। अब ये ऐड तो हो गए, सेव नहीं हुए। अभी तक ये हुए हैं ऐड, सेव नहीं हुए। अब अगर ऐसे ही आप क्लोज करते हैं ना, तो जब तक तो आप इलस्ट्रेटर चला रहे हैं ना, ये यहाँ पर रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने इलस्ट्रेटर क्लोज किया, क्लोज करने के बाद आप दोबारा यहाँ आएंगे तो आपको ये नज़र ही नहीं आएंगे। आप कहेंगे ओहो, वो कहाँ गए आइकन सारे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो छोटा सा आइकन सिंबल लाइब्रेरी मेन्यू मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपने आना है, ऊपर लिखा हुआ है सेव सिंबल्स, सेव करना है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ऑन सोशल आइकन्स। वो देखें, सोशल आइकन्स के नाम से मैंने पहले भी एक फाइल सेव की है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया ऑन सोशल आइकन्स और सेव कर दिया। अब ये सेव हो गए। अब अगर मैं इलस्ट्रेटर को क्लोज भी कर दूं और दोबारा ओपन कर लूं तो यहाँ मुझे नहीं आएंगे यहाँ पर। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इनको करूंगा और यहाँ पर लिखा सर, हुआ उस पर यूजर स्क्रीन नहीं डिफाइंड। शो हो रही। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। आप देखिएगा, जी अब आ गई। तो अब जब भी आप इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे ये इसके अंदर होंगे। कहाँ से आएंगे? आप सिंबल्स ओपन करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जहाँ से हम बाकी सारे सिंबल्स ओपन कर रहे थे ना, ये लोगो एलिमेंट्स, मैप्स, मोबाइल वगैरह वगैरह, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड में वो होंगे जो जो आपने सेव किए होंगे। अब मैंने दो किए थे सोशल आइकन्स, ये देखें सोशल आइकन में मेरे ये आइकन्स आ रहे हैं, ये सारे, और ये मेरे आ रहे हैं सोशल आइकन्स। और मैं फिर यूज़र डिफाइन में जाता हूँ, ऑन सोशल आइकन्स, ये देखें। अब ये दो मैंने खुद से जो है वो, ये देखें, ठीक, ये जो मैंने सेव किया, ये मैंने अभी आपके सामने सेव किया, ये मैंने पहले सेव किए थे। तो अब ये देखें आपके पास रहेंगे। ठीक, थोड़ा सा काम आपका क्या हो गया, आपका काम आसान हो गया। अब ये आपने यहाँ पर लगा लिए। अब यस जहाँ सर। आपको, अब जहाँ पर आपको चाहिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इसको भाई यूज़ कैसे करें। ये देखिए, आप ड्रैग करें, आ जाएगा यहाँ पर।
सिंपली आप किसी भी आइकन पर क्लिक करें, उसको यहाँ पर ड्रैग करें, वो आ जाएगा। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें आ गए आपका आइकन्स। अभी आइकन्स आपके आ गए, लेकिन जैसे ही आएंगे अभी भी इनका कलर चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी ये तक ये डायनामिक सिंबल्स हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आ रहा है ब्रेक लिंक। लिंक को जैसे ही आप ब्रेक करेंगे, ये आपके ऑब्जेक्ट, ये आपके सिंबल से ऑब्जेक्ट वापस, ठीक है। अब चाहें तो आप इनको जो है वो कलर वगैरह और सारा कुछ चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक, आसान है। जी सर। यस सर। अब ये यस देखिए, सर। मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब ये चीज़ है, ये ग्रुप हुआ है, लेकिन ग्रुप है तो भी रहने दें। क्यों? क्योंकि बाकी एरिया इसका ट्रांसपेरेंट ही है, वो देखें। अब ये चीज़ ग्रुप हुई है। आपको पता है कि बीच में एक वाइट है और बाहर रेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अनग्रुप करें, पहले अनग्रुप करें। क्यों नहीं हो रहा? और फिर जो है आप इसको चेंज कर दें, ठीक। ये देखिए, अब आप जो है इजीली चेंज कर सकते हैं। क्लियर? आसान हो गया काम के नहीं? काम आसान हुआ आपका? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगाएं अपना, थोड़ा सा टाइम लगाकर अलग अलग शेप्स के आइकन्स जो हैं, लेट्स से ये वाला पैक, ये वाला पैक, ये शेप वाला पैक, ये ब्लैक वाला, ये आउटलाइन वाला, ये कलरफुल, ये सिंपल ब्लैक, ठीक है। उसके बाद हमने जो दो चार और फाइल्स डाउनलोड की थी, यहाँ पर अगर हम आए, ये इस तरह के आइकन्स, ये वाले सारे आइकन्स, ये आइकन्स, ये यानी कि जितने आपके ज़रूरी आइकन हैं जो आपको पता है कि जी मेरे हर डिज़ाइन में यूज़ होने वाले हैं। आपको पता है कि सोशल आइकन्स जो भी आप चीज़ बनाएंगे किसी भी कंपनी की, जाहिर सी बात है आपने उसके सोशल आइकन लगाने ही लगाने हैं। बहुत रेयर केसेस में होता है कि आप नहीं लगाते, ठीक है। आपको पता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ आप बना रहे हो, उसके ऊपर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए साथ आपको ये वाले आइकन इस तरह के चाहिए, ठीक है। आपको कलरफुल चाहिए तो ये रहे, सिंपल चाहिए तो ये रहे। आपको पता है कि आप इनका कलर वगैरह इजीली चेंज कर सकते हो। तो उन सबको जो है आप अपनी एक फ़ाइल में रखो। उस एक फ़ाइल, जैसे मैंने ये सोशल आइकन्स की एक बनाई है, इसमें मैंने ये रखे हैं, दूसरी मैंने ये बनाई है। मैं इसी के अंदर जो है ना और मज़ीद आइकन डालकर इसको सेव कर देता हूँ, और ये मेरे पास रहेगी मेरे इलस्ट्रेटर में, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये फाइल दूसरों किसी को भी दे सकता हूँ। तो ये आप अपने पास रख लें, आपका जो है बड़ा इससे टाइम बचेगा और बहुत ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। ठीक, क्लियर? यस सर। तो ये चीज़ आपको जो है ना बड़ा फ़ायदा देगी, आपका बहुत सारा टाइम जो है ये चीज़ बचा देगी। अब देखें, पहला मेथड जो हमने किया था, अगर आप उसको रिवाइज करें तो पहला मेथड हमारा कितना लेंथी था कि इमेज को लाना, फिर उसको ट्रेस करना, उसको सेपरेट करना, और फिर उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके और सारा कुछ करके फिर उसका कलर चेंज करना। उससे दूसरा मेथड जो हमारा था वो फाइल इस तरह की एक ओपन करना, उसमें से अपनी मर्ज़ी के सिर्फ सेलेक्ट करना, लेट से मुझे ये चाहिए, सेलेक्ट करने, अपने कैनवस पर लाने और उनका कलर वगैरह चेंज करना। और तीसरा स्टेप क्या है, हमारे पास पड़े हुए आइकन, हमने क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करें, अपने पास रखें, ये लें जी, ठीक। और इन सबको सिलेक्ट करें, ब्रेक लिंक कर दें सबका, और बस जी ये लें। अब ये सारे आपके पास हैं। अब इन
सर आवाज नहीं आ रही। ये चीज़ क्लियर है? सॉरी वो नेटवर्क ज़रा सा चला गया था। क्लियर है ये चीज़? यस यस सर। ये देखें, आप अनग्रुप करें और इनका कलर वगैरह चेंज करें और चलें जी। ठीक, ये देखिए कलर वगैरह चेंज करें, जो मर्ज़ी अब इन आइकन्स के साथ आप करें। आपके पास खुली छूट है कि आप जो है इजीली कुछ भी कर सकते हैं और बड़ा आसानी से। तो अपनी मर्ज़ी के आइकन जो जो आपने सेव करने हैं वो अपने सिंबल्स में सेव कर लें। जो आपको लगता है कि यार ये ज़रूरी आइकन है, ये बैजेस ज़रूरी हैं, ये सारा कुछ ज़रूरी है, आप उन सबको सेव कर लें। ठीक, अच्छा अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ तक कल हमने कवर कर लिया था, नाइफ तक। अब इससे थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक नाइफ टूल है, उसके पास हमारे पास यहाँ पर कुछ ये शेप के टूल्स हैं, शेप को थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करने के। इसको देखते हैं। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट जो है हम यहाँ से यूज़ नहीं करते होते इतना। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या काम है और कैसे हम यूज़ करते हैं, अभी देखिएगा। अच्छा, उससे पहले रोटेट टूल से पहले ना एक चीज़ आपको बता दूँ कि लेट से मैंने ये एक बॉक्स बनाया। अब ये मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब इस बॉक्स को जो है मैं यहाँ से इधर मूव किया, मैंने कॉपी की इतने डिस्टेंस पर। अब ये जो मैंने कॉपी की है ना यहाँ तक, ये मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया, कोई ना कोई काम किया है। अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा ना, तो ये देखें वो क्या करता जाएगा जो मैंने किया था ना उसको रिपीट करता जाएगा, उस काम को डुप्लीकेट करता जाएगा। अब ये देखिएगा, मैंने यहाँ इन सबको सिलेक्ट करके नीचे एक कॉपी की। अब अगर मुझे मजीद यहाँ पर कॉपी चाहिए, मैं बजाय इसके को दोबारा दोबारा करूँ, मैं कंट्रोल डी प्रेस कर सकता हूँ। ये देखें, कंट्रोल डी क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, जो आपने काम किया है उसको मजीद डुप्लीकेट करता है। ठीक, समझ आई? अब फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, ठीक, आपने क्या किया, इसकी कॉपी की, इस ऑब्जेक्ट की आपने यहाँ से यहाँ तक कॉपी की। अब जितना डिस्टेंस आपने रखा है ना, ये नोट कर लेगा कि भाई इसने क्या किया, इसने वहाँ से यहाँ तक एक कॉपी बनाई है और इतना बीच में डिस्टेंस दिया है। अगर आप कंट्रोल डी करोगे, देखो उसी डिस्टेंस पर आगे कॉपी बनाता जाएगा, रिपीट करता जाएगा आपके काम को। ठीक, आपके काम को रिपीट करता जाएगा कंट्रोल डी। ये देखें, क्लियर? तो ये आपका काम जो है ना थोड़ा सा आसान कर देता है, थोड़ा सा फास्ट कर देता है। अच्छा, अब आते हैं आपके रिफ्लेक्ट टूल के ऊपर। रिफ्लेक्ट टूल सिंपली आपका जो है, सर फर्स्ट टाइम तो खुद स्पेस एडजस्ट करनी पड़ेगी ना? हाँ जी, एक दफ़ा तो आपको काम कोई ना कोई परफॉर्म करना पड़ेगा ना, कोई ना कोई काम आप परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ही वो आपको जो है आप उसको रिपीट कर सकते हो। अब अगर आप कोई काम करो ही ना, अब ये देखो इसको मैंने क्या काम किया था, मैंने इसका काम ये किया था कि यहाँ से इसको यहाँ मूव किया था, और वो देखें ऑटोमेटिकली अब ये मूव करता जा रहा है कंट्रोल डी से। क्यों? क्योंकि उसने नोट किया कि भाई मैंने काम क्या किया। अब मैं वहां से यहाँ तक मूव कर रहा हूँ ना, मैंने वहां से यहाँ तक एक काम कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी करूंगा, देखें उतने ही डिस्टेंस पर उसी एंगल पर ये मूव करता जा रहा है। तो कंट्रोल डी आपके एक्शन को रिपीट करता है बस, और कुछ नहीं करता। ना ये कॉपी करेगा ना कुछ करेगा, ये आपके एक्शन को रिपीट करता है, जो आपने काम किया उसको रिपीट करेगा। ओके सर। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया मेरे पास ये सर्कल। अब ये सर्कल आ गया मेरे पास, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने अपना रिफ्लेक्ट टूल लिया। अब रिफ्लेक्ट टूल का काम क्या है, सिंपली यानी कि आपके जो है इसको रोटेट करना। ठीक, वो रोटेट अब ये देखें हो रहा है उसी पॉइंट के गिर्द। अब ये चूंकि सर्कल है तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि भाई कि रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वो एक्चुअली में रोटेट हो रहा है, मैं जब रोटेट कर रहा हूँ उसको। यहाँ पर अगर आप बीच में गौर करें, एक आपको निशान नज़र आ रहा होगा, आ रहा है नज़र सर इसके थोड़ा बीच में जूम एक कर निशान, लें, सर जूम कर लें। ये वाला निशान, ये वाला। अब ये देखें मैं आपका सर्कल घुमा रहा हूँ, वो घूम रहा है। ठीक,
मैं कोई आपको उसमें बता देता हूँ, ये रेक्टेंगल में। अब ये रेक्टेंगल है, मैंने लिया आपका जो ये था रोटेट टूल, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, अपना रोटेट टूल लें, और ये देखें ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, हो रहा है रोटेट। यस सर। अच्छा, इसके बीच में अगर आप देखें तो आपको एक ये बिल्कुल निशान सा नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल आई की तरह है, छोटा सा। अब ये क्या चीज़ है, ये आपका पिवट पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट कह लें इसको, पिवट पॉइंट कह लें। ये होता है कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द वो घूमेगा, इस पॉइंट के इर्द गिर्द अब ये रोटेट हो रहा है। अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दूं, मैंने पॉइंट अब यहाँ पर रख दिया, अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको रोटेट करूं तो वो देखें, अब उस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होगा, ये देखें, अब उस पॉइंट के, अगर लेट से मैं पॉइंट उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ आपका, आपने क्या करना है, सिंपल जो है पॉइंट उठाकर रख देना है। अब लेट से मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, पॉइंट आपका यहाँ आ गया, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये देखें, अब ये उस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है, उस पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है। कुछ याद आया कोरल ड्रा में? कोरल यस ड्रा सर। में कोई चीज याद आई? लेट से मैं करता क्या हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मजीद छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने छोटा कर दिया, और कंट्रोल 0 से मैं यहाँ रखता हूँ, लेट से इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपना रोटेट टूल लेता हूँ, और ये जो इसका पॉइंट है इसको मैं लेट से कहाँ पर लेकर आऊँ, यहाँ पर। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अब ये याद रखें, अब जो ये रोटेट करेगा तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, नजर आ रहा है रोटेट करता हुआ? यस नजर आ रहा है? सर। यस अब उस यस पॉइंट के सर। इर्द, इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट भी प्रेस कर लेता हूँ। शिफ्ट से क्या होता है आपको पता है कि वो 45 के एंगल पे मूव होगा। 45 के एंगल पे मूव हुआ, मैंने साथ ही दूसरा क्लिक कर दिया, सॉरी, यहाँ रखें इसको, और इसका ये जो पॉइंट है इसको लेट से हम यहाँ पर रखते हैं, और इसको मूव करते हैं यहाँ पर, ठीक। आल्ट का बटन प्रेस किया, आल्ट के बटन से आपको क्या पता है कि वो उसकी कॉपी जनरेट करता है, कॉपी यहाँ पर आएगी, और मैंने साथ शिफ्ट भी दबाया हुआ, आल्ट और शिफ्ट, ताकि 45 के एंगल पर आए, यहाँ पर आ गई। अब अगर मैं कंट्रोल डी करूँ तो देखें वो क्या कर रहा है, वो जो मैंने एक काम किया था उसको उसने रिपीट किया। मैंने क्या काम किया था कि मैंने इससे यहाँ तक 45 के एंगल पर एक कॉपी बनाई थी, और पिवट पॉइंट क्या था, पिवट पॉइंट मेरा यहाँ पर था, पिवट पॉइंट मेरा उस टाइम यहाँ पर था, तो उसने क्या किया, राउंड में एक कॉपीज बना दी। तो ये चीज़ आप जैसे अपने कोरल ड्रा में यूज़ करते थे, आप यहाँ पर जो है इसको यूज़ कर सकते हो। अपने सर्कल के लोगों के इर्द गिर्द आपने कोई एलिमेंट्स लगाने हो, कुछ भी लगाना हो, तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब लेट से मुझे यहाँ पर इसको बिल्कुल सर्कल में मुझे बनाने हैं ये, तो मैं क्या करूँगा, एक पिवट पॉइंट डिफाइन कर लूँगा। लेट से मैं यहाँ पर एक पिवट पॉइंट डिफाइन कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई इसको इधर रखो, इसकी कॉपी, ठीक है, और कंट्रोल डी करता हूँ, ये देखें, और ये बन गए, ठीक, बना लेंगे। यस सर। हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। सर अच्छा जी, अब ये जो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट टूल है ना, ये यहाँ से यूज़ करने की बजाय हम लोग यूज़ करते होते हैं, लेट्स से ये मैंने बनाया एक, इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, और कि इसका ना मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको राउंड करता हूँ ताकि हमें फ़र्क पता चले ना, ठीक है, हमें फ़र्क पता चले। अच्छा जी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर होगा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्ट। अब ये रिफ्लेक्ट जैसे ही मैंने किया ना, तो ये देखें मुझे नज़र आ रहा है उसका
रिफ्लेक्शन। अब मैं हॉरिजॉन्टली इसको रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, उसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। वर्टिकली रिफ्लेक्ट किया तो इस तरह से हो गया, हॉरिजॉन्टली किया तो इस तरह से। अब लेट से मैंने वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर लिया, उसका रिफ्लेक्ट हो गया। आपको पता है रिफ्लेक्ट क्या करता है, उसको जो है मिरर इफेक्ट दे देता है। हो गया ये रिफ्लेक्ट, आपको हुआ में नजर आ रहा है। अगर आप गौर करें, पहले ये हमारा इस तरह से था, पहले ये हमारा ये देखें इस तरह से था, ये कर्व इस साइड पर है ना, यहाँ पर। यस सर। अगर यानी कि मैं जरा सा इसको थोड़ा सा और किसी तरह ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से, ताकि आपको थोड़ा सा नजर आए कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अब ये देखें, इसका एज इस तरफ है। अगर मैं राइट क्लिक करूं, अरेंज में सॉरी ट्रांसफॉर्म में जाऊं और रिफ्लेक्ट करूं, तो ये देखें वर्टिकली अगर मैं करूं तो एज इस तरफ आ गया एज। यस सर। अब यहाँ पर मजे की पता है चीज क्या है, मजे की चीज ये है कि अगर मैं ओके करूंगा ना, तो देखिए वही चीज रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ अगर मैंने ओके किया। लेकिन अगर आप गौर करें तो रिफ्लेक्ट के साथ मैंने वर्टिकली रिफ्लेक्ट किया, ओके के साथ एक कॉपी आ रही है। कॉपी पर क्लिक करूंगा ना तो ओरिजिनल को कुछ नहीं होगा, उसकी एक कॉपी रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। ये देखें, उसकी एक रिफ्लेक्ट होकर कॉपी आ जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी यूजफुल होती है कि हम ओरिजिनल को जो है ना उधर ही रहने देते हैं, उसकी कॉपी। आपको पता है कि बाज़ दफ़ा आपको जो है ना उसके ऑपोजिट चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक, ताकि आप उसको बना सको। जाहिर सी बात है, जैसी एक साइड होती है जो सिमेट्रिक शेप्स होती हैं आपकी, उनकी जैसी एक साइड होती है वैसी ही दूसरी साइड होती है, ऐसे ही। सिमेट्रिक का जी पता है सर। कि नहीं? यस सर, पता है। जैसे जो आपका हार्ट है, हार्ट एक साइड से जिस तरह से होता है दूसरी साइड से भी उसी तरह का वैसे होता है। तो आप एक साइड बना लें, एक साइड बनाकर उसको रिफ्लेक्ट कर लें दूसरी साइड पर कॉपी लेकर, और बाद में उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो आप सिमेट्रिक शेप्स जो है रेडी हो जाएंगी। क्लियर यहाँ तक? यस सर। रिफ्लेक्ट अगर करना हो किसी को तो कर लेंगे, यूजफुल है चीज के नहीं। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं आगे। ये आपका स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल। लेट से ये मैंने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर आता हूँ अपने स्केल टूल के ऊपर। अब स्केल टूल से जब मैं इसको इस तरह से करूँगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बढ़ा या कम कर सकता हूँ, अपनी शेप को स्केल कर सकता हूँ कम या ज़्यादा। ये देखें, अब ये और ये फ्री। अगर मुझे कंस्ट्रेंट करनी है तो मैं साथ अगर शिफ्ट का बटन दबा लूँ तो क्या करेगा, ये देखें। या तो अगर मैं शिफ्ट का बटन दबाकर हॉरिजॉन्टली जाऊंगा या वर्टिकली, तो वो या तो ऊपर से नीचे बराबर, या अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ जाऊंगा तो वो चारों साइड्स उसकी बराबर रखेगा, या अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो वो शिफ्ट प्रेस करके, तो जिस तरफ मैं लेकर जाऊं वो क्या कर देगा, मेरी शेप को स्केल अप या स्केल डाउन कर देगा। तो आप इससे ये कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और मज़े की चीज़ क्या होती है, मज़े की चीज़ ये है कि ये तो थी हमारी पूरी शेप सिलेक्टेड, हमने पूरी शेप सिलेक्ट की थी। आप नोड्स को भी सिलेक्ट करके, अब देखें मैंने कौन से नोड सिलेक्ट किए हैं, मैंने कौन से दो नोड सिलेक्ट किए हैं अपने डायरेक्ट ऊपर वाले। अब ऊपर वाले सिलेक्टेड हैं, तो अब जब मैं स्केल अप या स्केल डाउन करूंगा तो सिर्फ ऊपर वाले छोटे या बड़े होंगे, देखिएगा, और कोई नहीं हो रहा। बाकी शेप को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर वाले ये दोबारा छोटे या, बता दें किस तरह की है। ये मैंने आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो है ना अपने नोड सिलेक्ट किए। लेट्स से ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, नहीं आपको सर जी, पता है वो जो आपने ट्रांसफॉर्म किया है छोटा बड़ा, वो किस तरह की है? वो तो आपका ये था ना, ये आपका स्केल टूल है ना। अब देखिए स्केल टूल का काम आपको पता चला। देखिए मैंने अपने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, ये यहाँ से गौर किया करें कि आपका टूल कौन सा सिलेक्टेड है। आपको पता है कि आपका जो सिलेक्शन टूल है वो क्या करता है, वो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को या पूरी की पूरी शेप को सिलेक्ट कर लेता है। अब ये देखिए पूरा का पूरा सिलेक्टेड है ये, ऐसे ही सिलेक्शन टूल से। अब अगर मैं स्केल करूंगा तो वो देखें पूरी की पूरी शेप को स्केल अप या स्केल डाउन करेगा, कर रहा है आपके सामने, ये देखें।
पूरी की पूरी शेप को। लेकिन लेट से मैं कहता हूँ कि जी मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन से सिर्फ ये वाले 2 नोड्स सिलेक्ट करने हैं। अब मेरे कौन से 2 नोड्स सिलेक्टेड हैं? आपको पता है जो भी चीज़ आपकी सिलेक्टेड होती है ना वो इफेक्ट होती है। आप जो भी करोगे अपनी सिलेक्टेड चीज़ के ऊपर करोगे। इस टाइम मेरे सिलेक्टेड क्या चीज़ है? ऊपर वाले 2 नोट्स सर। ऊपर वाले 2 नोट्स। ये ऊपर वाले 2 नोड्स मेरे सिलेक्टेड हैं। तो अब अगर मैं स्केल टूल से अपना इनको स्केल अप या स्केल डाउन करूं, ये देखें तो क्या होगा, मेरे सिर्फ वही 2 नोड्स ही ये देखें स्केल अप या स्केल डाउन हो रहे हैं। ये देखें, ठीक, मेरे वही 2 नोड्स ही मेरे स्केल अप या स्केल डाउन हो रहे हैं। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? यस यस सर। यस सर, क्लियर है। ये आपका मिनिमम 2 नोड्स के ऊपर काम करेगा। ये जो आपका स्केल टूल है सिंगल नोड पर आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारा स्केल टूल। अच्छा, एक और चीज देखें कि अब ये मैंने डुप्लीकेट कैसे किया आपको पता है ना? यस सर। अब ये देखें Yes, sir. सारे सिलेक्टेड हैं, तो सबको मैं जो है इकट्ठा कर सकता हूं। ये देखें सबको इकट्ठा मैं स्केल अप या स्केल डाउन कर सकता हूं। अब लेट से मैंने इन सब के जो है सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए, तो अब अगर मैं करूंगा तो सबके ऊपर वाले पॉइंट्स ही स्केल अप या स्केल डाउन होंगे। ये देखें, ठीक, क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा जी, उसके बाद आता है आपका जो शेयर टूल है। ये क्या करता है, ये आपकी शेप को इस तरह से टिल्ट वगैरह कर देता है। ये देखें, ठीक है, ये क्या करता है आपकी शेप को इस तरह से टिल्ट वगैरह कर देता है। ये देखें, जो आपका ये है शेयर टूल, पहला था स्केल टूल, दूसरा है शेयर टूल। ये आपका इस तरह से कर देगा। ये देखिए, ठीक, आप चाहें तो अगेन अपने सिर्फ जो है अपने वो सिलेक्ट कर लें मर्जी के नोड्स और सिर्फ उन्हीं को आप ट्रांसफॉर्म कर लें। ये देखें, अब सिर्फ ऊपर वाले ही 2 हो रहे हैं, बाकी शेप नहीं हो रही। ये देखें, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं इससे। ये आपकी शेप्स को मैनिपुलेट करने के काम आएंगे। ठीक, क्लियर? जो भी आपकी शेप हो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इसकी इनकी मदद से जो है। ये देखें, ये देखें, ठीक, तो आप इनकी मदद से अपनी शेप्स को मज़ीद मैनिपुलेट कर सकते हैं उनको, अगर जिस तरह से आप करना चाहें तो। अच्छा जी, राउंडेड रेक्टेंगल एक बना लेते हैं। उसके बाद है जी आपका रीशेप टूल। अब रीशेप टूल क्या करता है आपका, क्यों नहीं कर रहा ये काम? ये देखें, आपके नोड्स वगैरह को आप नोड सेलेक्ट करें और उससे उस अपनी शेप को रीशेप कर लें। ये देखें, ठीक है, ये काम आप किससे कर रहे होते थे? आप अपने जो है सिलेक्शन टूल सिलेक्शन टूल से कर रहे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर रहे होते थे, या आप कहीं पर क्या करते थे, आप एक नोड ऐड करके उसको कर्व वगैरह अगर देना चाह रहे होते थे तो दे देते थे। इसमें आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ एक रेक्टेंगल, ये देखें क्या होता था कि मैं इसका ज़रा स्ट्रोक दे दूँ ताकि हमें नज़र आए। हमें क्या होता था कि हमें क्या करना पड़ता था, हमें यहाँ पर पहले एक पॉइंट ऐड करना पड़ता था, फिर उसको हम कर्व देते थे और फिर कर्व देने के बाद जो है हम इस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म वगैरह कर रहे होते थे ऐसे ही। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपने अपना पाथ सेलेक्ट करना है। लेट से मैंने ये वाला पाथ सेलेक्ट कर लिया, मेरा ये पाथ सिलेक्टेड है,
मैं चाहूँ तो कहीं पर भी इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली नोड भी ऐड कर देगा, ऑटोमेटिकली उस पर कर्व भी दे देगा। ये देखें यहाँ पर हमें 3 स्टेप करने पड़े थे और यहाँ पर हमारा काम एक ही स्टेप के अंदर हो गया। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस काम को किस तरह से करना चाह रहे हो। ठीक है, आपके पास ये मेथड भी है कि आप वहाँ पर नोड ऐड करो, उसको कर्व में कन्वर्ट करो और अपनी शेप को वहाँ से कर्व वगैरह जो भी आपने करना है दो। आल्दो ये जो हमने काम किए हैं, ये जो हमने शेयर टूल से काम किया है, ये आपको पता है कि हम अपने इससे भी कर सकते थे, यानी कि इन दो नोड्स को सिलेक्ट करें और हम इनको इस तरह से मूव वगैरह भी कर सकते थे। पता है ना आपको, जो हमने काम शेयर टूल से किया है। ये जो काम था हमारा, जो हमारा काम हमारे शेयर टूल ने किया है इस तरह से, ये वाला, ये काम हम अपने उससे भी तो कर सकते हैं। इससे ये देखें, इससे हम यहाँ से सिलेक्ट करें इसको इस तरह से और इनको सिलेक्ट करके इनको इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो Yes, ये sir. सारे तो कर सकते ये सारे काम आप इन टूल्स की मदद से भी कर सकते हो। आपके पास ये कुछ टूल्स हैं, आप इनकी मदद से भी कर सकते हो ये काम। तो अगेन ये डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने ऊपर कि आप किस टूल से क्या काम करना चाह रहे हो। अब यानी कि मैं आपको कोई फोर्स कर सकता हूँ ना कोई आपको, और कि भाई ये वाला काम आप लाजमी इस टूल से करो। टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, टेक्निक आपको बता दी गई है, भाई इस तरह से करना है आपने। अगर आपने जो है इस तरह से टिल्ट वगैरह करना है शेप, तो अब आपको बता दिया गया कि यार आपके पास दो टूल्स हैं, या तो आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लो, या आपके पास ये जो नीचे शेयर टूल है आप इससे भी कर सकते हो। तो अब ये चीज़ आपके अपने एंड के ऊपर है कि आप उस चीज़ को किस तरह से जो है वो लेकर चलना चाहते हो। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा जी, एक सेकंड बस। अच्छा, वो मुझे ये तो बताएं कि स्कूल कॉलेजेस हो गए हैं बंद के नहीं? सर अभी तो कुछ नहीं सुना है सर। मेरे एक टीचर है मेरे कॉलेज के, उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो है अपलोड किया हुआ था पंजाब का। मेरा भी एक दोस्त है पर वो कराची से आया है इधर वापसी। तो मेरे कराची में टीचर भी रहने के बंद हो गए। नहीं, वो मेरे टीचर जो है ना वो भी हैं तो वो मेरे टीचर भी हैं तो कराची के, लेकिन उन्होंने पंजाब का डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड किया हुआ था। एक सर भी सेकंड वो कह जरा, रहे हैं 16 तारीख से होगा, 16 तारीख को मीटिंग के बाद फैसला होगा। एक मिनट मुझे देखने दीजिएगा जरा जो है ना, कहाँ गया सर नुमान। पता नहीं ये फिर रियल है या नहीं, नहीं होगा। होता तो वो पता चल जाता कुछ ना कुछ जो है ना। चले, कोई नहीं, हमारा तो चलता ही रहेगा। हाँ जी हमारी ऑनलाइन है। हाँ, चलो देखते हैं इसको। अच्छा जी, कहाँ थे हम फिर? वापस आते हैं ज़रा। अच्छा जी, ये आपका, अच्छा ये टूल्स रिंकल वगैरह, ये आपके एक दफ़ा खुद देखिएगा आप लोग इन टूल्स को ना, मैं फिर कल या परसों करवा दूंगा। ये आपके वही जैसे आपने कोरल ड्रा में किया था ना, शेप टूल के नीचे जो कुछ टूल्स थे आपके, आपकी शेप को मज़ीद थोड़ा सा मैनिपुलेट वगैरह करने के लिए, ये उस तरह की चीज़ें हैं। आप लोग एक दफ़ा इनको ज़रा उससे कीजिएगा, फिर नहीं तो मैं आपको ये जो है ना लाजमी करवा दूंगा। ये देखें, ये वही चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पर की थी, ठीक, जो आपने वहाँ पर एक दफ़ा ये चीज़
की थी, ये देखें, अपनी शेप्स को मज़ीद इस तरह से मैनिपुलेट। ये यूज़फुल होती हैं चीज़ें, बाज़ दफ़ा जो है ना हमारे किसी ना किसी काम जो है ये आ जाती हैं। लेट्स अब ये ट्विल है, ये देखें यहाँ पर इसने इस शेप हमारी को इस तरह से कर लिया। उसमें भी ये कर रहा था, कोरल ड्रा में भी ऐसे ही। और यहाँ पर इनकी शेप से कुछ आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो ये आप कुछ इस्तेमाल करके ज़रा इनको देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। इनका अगर ना समझ आई तो फिर मैं करवा दूँगा ये वाले टूल्स, ठीक है। ये वाले सारे टूल्स आपके रिंकल तक कर लेंगे या नहीं? लेंगे सर। ये देखें, अब ये चीज़ बाज़ दफ़ा जो है ना यूज़फुल भी होती है हमारे लिए, जो है ना, ये देखें कितना खूबसूरती से ये चीज़ उसने यहाँ पर बना दी। तो बाज़ दफ़ा ये चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल भी होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे आते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म पे। लेट्स से ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। यहाँ पर हम आते हैं अपने फ्री ट्रांसफॉर्म पे। जैसे ही हम फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, ये कुछ एक चीज़ हमारे पास आ जाती है। ये एक बॉक्स आता है, टूल बॉक्स, जिसके अंदर मज़ीद हमारे पास 4 टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये फ्री ट्रांसफॉर्म तो बाय डिफ़ॉल्ट टिक लगा ही रहेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपका फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये देखें, जैसे आपका सिलेक्शन टूल करता है, सेम उसी तरह आपका फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये। लेकिन इसके ऊपर जो है ना कंस्ट्रेंट अगर आप लगा दें यहाँ पर, तो अब ये क्या करेगा, अब उसी एग्जैक्ट शेप में करेगा। जो आपका काम कौन सा बटन करता है, शिफ्ट का बटन। तो अब ये देखें, ये अगेन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप यहाँ से अगर आकर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास सिलेक्शन टूल तो है ही है, आप वहाँ पर अपना साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें और इसको, इस चीज़ को आप कर लें, ठीक। उसके बाद इसको मैं हटाता हूँ। लेट से हमारे पास आता है जी पर्सपेक्टिव डिसॉर्ट। अब पर्सपेक्टिव डिसॉर्ट क्या करता है आपका, ये देखें, इस पर्सपेक्टिव में आपकी शेप को, ये देखें, या इस पर्सपेक्टिव में आपकी शेप को ये चीज़ इस तरह से करेगा। अब ये चीज़ आप अपने स्केल टूल से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये चीज़ आप जी सर। अपने स्केल टूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। स्केल टूल से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फ्री डिस्टॉर्ट आता है। ये आपका किसी भी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट करें और डिस्टॉर्ट कर लें जिस तरह से आपको करना है, ये देखें। अब ये सारे काम जो मैंने यहाँ पर किए हैं, ये हम बाकी टूल्स की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टूल्स की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, आपको पता है ये सारे काम बाकी टूल्स की मदद से भी हो जाते हैं, ठीक। तो अब ये कुछ टूल्स हैं आपके पास, अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? कोई इसमें इतनी मुश्किल बात तो नहीं है? नो सर। ओके जी, इसको भी सर। डिलीट करें। यहाँ तक हो गया जी, हम पहुँच गए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल तक। अच्छा, ये पपेट रैप, ये देखिएगा ये क्या करता है आपका पपेट रैप। अब ये भी आपकी शेप को, ये देखें, थोड़ा सा इस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है। ये देखें, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना हो कहीं पर। ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ आपको कर्व भी देता है। ये देखें, आप यहाँ पर पॉइंट ऐड कर लें, इस पॉइंट के इर्द गिर्द आप थोड़ा सा इसको इस तरह से अगर करना चाहें तो ये देखें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके साथ प्ले करने की होती है ज़रूरत कि बंदा इसके साथ थोड़ा सा खेले, तो शायद आपको कोई चीज़ जो आप बनाना चाह रहे हैं वो मिल जाए, ठीक। तो ये आपके पास टूल्स है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप इनसे काम ले सकते हैं। ये देखें, क्लियर? सर ये इमेज को भी कर सकते हैं? इमेज यस सर। मैंने किया नहीं कभी, अभी करके देख लेते हैं। अब ये इमेज आ गई और ये रहा, ये देखें इमेज पे काम नहीं करेगा।
क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, याद रखें ये आपका रास्टर बेस है, और सॉरी वेक्टर है, तो इसके जितने टूल्स हैं ये जिस पर भी काम करेगा वो एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट होगा तो ये उस पर काम करेगा, अदरवाइज नहीं। सर इमेज को ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं? इमेज को वो ट्रेस करना पड़ेगा आपको, ट्रेस ओके करें। सर। या फोटोशॉप से उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके ले आए, क्योंकि यहाँ पर कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे जो है ना किसी इमेज को ऐसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की। बहरहाल देख लेंगे इसको। अच्छा ये क्लोज कर दूँ, ये सोशल आइकन्स वाला क्लियर हो गया आपको कि हम अपनी मर्ज़ी के आइकन्स वगैरह जो सिंबल्स हैं उनको सेव कर सकते हैं। अच्छा सिंबल्स से याद आया, जो आपके पास ये सिंबल्स हैं ना ये वाले सारे, ये देखें, ये आप एक इस तरह से ड्रैग करके तो कर ही सकते हैं। दूसरा तरीका जो है आपके पास है, यहाँ पर है आपके पास सिंबल स्प्रे। ठीक है, ये आप जहाँ जहाँ इस तरह से करते जाएंगे उतने उतने वो बनते जाएंगे। तो ये अगर आपने कोई आपके पास सिंबल्स हों इस तरह के, जो आपने, इसका साइज़ मैं ज़रा छोटा करता हूँ। अब साइज़ आपको पता है मैंने कैसे छोटा किया है, पता है ना कि कैसे छोटा किया है? यस सर, यस ब्रैकेट सर। से। अब ये देखें, ये मैंने जो है वो ड्रा कर लिए, ये देखें। तो अगर आप ज़्यादा सारे इस तरह से ड्रा करना चाहें तो आप अपना जो सिंबल स्प्रे है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिंपल एक ही चाहिए हो तो आप सिंपली ड्रैग कर लें बस अपना, और उसको ब्रेक करें तो ये आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड है। ये देखें आपको कितनी ज़्यादा लाइंस इसके अंदर नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप इसको अनग्रुप करें, अनग्रुप करते जाएं, इसके सारी चीज़ें अनग्रुप होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी। ये देखें अलग अलग हो गई चीज़ें। अब ये मज़ीद अनग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये देखें ये अलग है। अब ये मज़ीद अनग्रुप करें, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, देखें ये चीज़ अलग थी। तो ये होता है एक ऑब्जेक्ट का फ़ायदा कि उसमें छोटी 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 चीज़ें होती हैं, और इसी वजह से तो आपका ये इलस्ट्रेटर हैवी हो जाता है। फिर बाद दफ़ा आपका सिस्टम हैंग करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि देखें कितने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसके अंदर बेतहाशा अगर आप गौर करें तो आपको कितनी लाइंस नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी पाथ नज़र आ रहे हैं, बेतहाशा ऑब्जेक्ट्स हैं। सिस्टम भी लोड मांगता है, फिर रेंडरिंग होती है हर एक चीज़ की। तो इस वजह से ये आपका फिर एक तो चीज़ें भी आप जितना मर्जी आप इनको जूम कर लें, ये आपकी ख़राब होने वाली नहीं है, क्योंकि ये आपके वेक्टर्स हैं। क्लियर है ये चीज़? आगे चलें थोड़ा सा। यस सर। अच्छा जी, ये भी हो गया, सिंबल्स भी हो गए हमारे। और आगे अब आगे बेशक आ जाएं ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, आगे आ जाएं अब ग्रेडियंट के ऊपर। ये रहा ग्रेडियंट हमारा। ठीक, अच्छा जी, इसको और ये मैंने सेलेक्ट किया। अब ये जो है रेडियल ग्रेडियंट है आपके पास, लीनियर है, रेडियल है, और आपके पास फ्री फॉर्म है। फ्री फॉर्म में आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप जहाँ मर्जी रख लें। ये देखिए, ठीक है, आप जिस हिसाब से मर्जी अपने हिसाब से पॉइंट्स को रख लें। ठीक है, मोस्टली आपका लीनियर ही यूज़ हो रहा होता है जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं। अब ये पॉइंट्स आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने लगा दी इधर लाइन, तो इस तरह से हो गया। ये अपना ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करें और इधर से मैंने यहाँ पर लगा दी। लेट से मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए ग्रेडियंट, मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब ये आ गया आपके पास। अब ये बीच में आपके पास बार होती है, आपको पता है कि कलर की कितनी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैंने इस वाले की ज़्यादा कर दी है, वो यहाँ पर आ गई वाइट से, और मैंने ब्लैक की अब ज़्यादा कर दी। ठीक, तो इसको अगर आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है तो इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आकर क्या कर दें, 50%। ये आपका बिल्कुल सेंटर में आ गया।
अच्छा जी, अब ये आपका इस पर डबल क्लिक करें और कलर चेंज करें, इस पर जो है डबल क्लिक करें और कलर चेंज करें। यहाँ पर अगर आपको कोई ग्रेडियंट लगाना है, आप सिंपली यहाँ आए, नीचे आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें। अच्छा, ये चीज़ अब आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ इस पर डबल क्लिक करें, कलर चूज़ करें, ठीक है, ये देखें कलर आ गया। यहाँ पर ऐड करना है, माउस नीचे लेकर आए, वो देखें एक छोटा सा प्लस नज़र आ रहा है, प्लस पर क्लिक किया, वो ऐड हो गया। डबल क्लिक करें, यहाँ पर बेशक डबल क्लिक करें और कलर वगैरह चेंज करें, तो आपका ग्रेडियंट आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कर लेंगे अप्लाई ग्रेडियंट, चाहे लीनियर करें चाहे फ्री ट्रांसफॉर्म करें। अब ये ग्रेडियंट मैं इसलिए डिटेल में नहीं करवा रहा क्योंकि आपको पता है ग्रेडियंट का, कि ग्रेडियंट है क्या आपके पास 2 और मोर कलर्स का आपके पास एक स्मूथ सा कम्बिनेशन होता है, स्मूथ सा मिक्सचर होता है, जिसको आप ग्रेडियंट कह रहे होते हैं। अभी हमारे पास कितने कलर्स हैं, 1 2 3 4 और ये रहा 5वां हमारा कलर। इसको सिलेक्ट करके लेट से हम येलो सा कर देते हैं, वो देखें येलो सा आ गया। ये इसकी डेंसिटी है, मैं यहाँ से भी मूव कर सकता हूँ अपने पास, ये देखें यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये देखें, ठीक, ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी। और लेट से मैं विंडोज़ में जाता हूँ और यहाँ पर ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी है, जिसको आप ओपेसिटी भी कहते हैं अपने पास, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इसके ब्लेंडिंग मोड्स हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं, के मल्टीप्लाई है, ठीक है, डार्कन है, कलर बर्न है, ठीक, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और इसकी ओपेसिटी वगैरह आप कंट्रोल कर लें। तो ये आप यहाँ पर चीज़ें रख लिया करें। अब ये देखें, ये ट्रांसपेरेंसी है, यहीं से ओपन किया और यहीं से मैंने इसकी ओपेसिटी वगैरह या इसकी ट्रांसपेरेंसी जिसको हम कहते हैं वो कम या ज़्यादा कर लेंगे। अब ये देखें मैंने यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पर मेरे पास ये देखें स्विचेस पड़े हुए हैं। यहीं से अगर मैं कलर इसका मुझे चेंज करना हो कोई, लेट से इसका, तो मैं यहाँ से फटाफट चेंज कर लेता हूँ। ये देखें फटाफट मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। तो सिंबल्स हैं मेरे पास यहाँ पर, ये देखें मेरे पास आ रहे हैं, जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं सारे। मुझे यहाँ से अपने कोई और ओपन करने हैं, यूज़र डिफ़ाइन वाले करने हैं। ये देखें सोशल आइकन्स आ गए मेरे पास, ये देखें सोशल आइकन्स, ठीक है, जो मैंने खुद से सेव किए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के आइकन्स अपने पास लाजमी सेव करें। ये मैंने ट्रांसपेरेंसी को भी यहीं पर रख लिया, यहाँ से मैं जल्दी जल्दी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये अपीयरेंस है, ये भी हम देखेंगे आपके कि अपीयरेंस वाला पैनल हम किस तरह से जो है ना देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ग्राफिक स्टाइल्स हैं, ये कुछ हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। आपके पास लेयर्स का पैनल है पूरा, ये देखें, ठीक है, और ये आप जो है देख सकते हैं अपने पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास एसेट एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड्स का है कि आर्टबोर्ड्स अगर आपको ऐड करने हो या डिलीट करने हो तो। देन आपके पास ब्रशेज़ हैं ये सारे जो हमारे पास था, और देन मैंने यहाँ पर स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं। आप अपने हिसाब से जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप ला कर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलें इस पर आ जाएं ज़रा, पाथ फाइंडर पर। हमने एक चीज़ की थी, लेट से एक ये शेप थी, अब इसके अंदर ग्रेडियंट आया हुआ है। मैं जो है कोई सॉलिड कलर फिल करता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। अच्छा जी, ये आ गई एक शेप, मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पर रख रहा हूँ। अब ये कितनी शेप्स हैं, लेट से हम जो है रिवर्स करते हैं ज़रा इनको, और ब्लैक सही है ताकि हमें नज़र आता रहे। हाँ जी, कितनी शेप्स हैं ये? सर दो शेप्स हैं। अब मुझे इन दोनों को एक शेप में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या किया था पहले, शेप बिल्डर टूल से शेप बिल्डर टूल लेकर मैंने इस तरह से कुछ ड्रैग किया था, ये हो गया था। अब दूसरा तरीका जो आपके पास है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, अपना ये पाथ फाइंडर पैनल ओपन करें। ये देखिए मेरे पास आ गया पाथ फाइंडर। अब अगर मैं चाहूँ तो इस पाथ फाइंडर को यहाँ पर मैं अपने पास जो है एडजस्ट कर सकता हूँ।
हो जाओ यहाँ पर। ये देखिए मैंने पाथ फाइंडर भी यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, जब भी मुझे चाहिए होगा मैं क्विकली यहाँ से ओपन कर लूँगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आ गया मेरे पास। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, पहला मेरे पास यूनाइट क्या कर देगा जी, आपकी दोनों शेप्स को जो इलस्ट्रेटर के अंदर, ओ सॉरी कोरल के अंदर आप क्या कर रहे थे, इस चीज़ को वेल्ड कह रहे थे, वेल्ड कह रहे थे इस चीज़ को। यस सर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो है यहाँ पर आपके पास यूनाइट का ऑप्शन है, आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद है जी आपके पास माइनस फ्रंट। फ्रंट को क्या कर देगा, उसमें से माइनस कर देगा। ये काम हम अपने शेप टूल से भी ले रहे थे, कैसे मुझे माइनस करना है तो मैं यहाँ से इस तरह से माइनस कर रहा था। तो आप अपने इस टूल से भी काम ले सकते हो, पाथ फाइंडर से भी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, जो ओवरलैपिंग कॉमन एरिया होगा उसको रख लेगा, बाकी सारा रिमूव कर देगा। ऐसे ही किया ना इसने, जो एरिया हमारा ओवरलैप कर रहा था उसको रखा, बाकी सारा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में क्या करता है जी कि आपका, मैं इसको ज़रा अनग्रुप करूं, ज़रा अनग्रुप करूंगा तो एक्सक्लूड में क्या करता है जी, जो आपका ओवरलैपिंग एरिया होता है उसको वो ख़त्म कर देता है। सिर्फ ये देखें, सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया को ख़त्म किया। यहाँ से आपको शेप भी इसकी कुछ बता रही होगी, बता रही है कि नहीं, कि देखें ओवरलैपिंग एरिया उसने क्या कर दिया, खाली कर दिया। यहाँ पर क्या किया, जो ओवरलैपिंग एरिया था वही रख लिया। यहाँ पर क्या किया उसने, जो फ्रंट वाली शेप थी उसको माइनस कर दिया बैक में से। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, दोनों को यूनाइट कर दिया। ये चीज़ें क्लियर है, क्लियर है ये चीज़ें? यस सर। अच्छा, अब इसमें यस एक और, सर। इसमें एक और बड़े मज़े की चीज़ होती है। वो क्या, लेट से ये एक बनाया मैंने, एक मैंने ये बनाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, मैं जो है लेट से इन दोनों को मैं जो है कहाँ गया हमारा अलाइन, ये रहा, वर्टिकली करना है। लेट से मैंने एक दूसरे के सेंटर में कर लिया और यहाँ पर अब मैंने इन दोनों को यहाँ पर यूनाइट कर लिया। यूनाइट करने से क्या हुआ, ये हो गई यूनाइट। ठीक है, ये देखें एक ही शेप। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इन दोनों को यहाँ पर आऊं और ऑल्ट के बटन से करूं, ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करूं, अब ये हो तो गया है लेकिन यहाँ पर अभी भी ये अवेलेबल है। ये देखें अवेलेबल है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जो है अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको अभी भी इसको जो है मूव करना चाहो, इसको इस वाले को अभी भी मूव करना चाहो, ये देखें सॉरी, इसको सिलेक्ट करें और ये वाला सिलेक्ट हो सिर्फ, हाँ अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इस वाले टूल को सिलेक्ट करें और अभी भी अगर इसको मूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यानी कि मैंने इसको सिलेक्ट किया सारे को, अगर मैं इसको वो सिलेक्ट करके अगर मैं इसको मूव वगैरह करना चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मूव करना चाहूँ तो ये देखें अभी आल्ट बटन से किया है। ये मैंने आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक किया था। तो मैं यानी कि अगर मज़ीद चाहूँ तो उस शेप को अभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ये देखें। ठीक है, उसको अभी भी चाहूँ तो ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकता हूँ। और इसका फ़ायदा क्या होगा, जब मैं मज़ीद ट्रांसफॉर्म कर लूँगा तो फिर मैं क्या कर दूँगा, फिर मैं यहाँ पर एक्सपेंड लिखा हुआ है, एक्सपेंड कर दूँगा, फिर वो एक शेप बन जाएगी। हालांकि बन वो तब भी एक शेप गई थी, लेकिन अभी भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उसको अगर चाहूँ तो मज़ीद ट्रांसफॉर्म कर लूँ। लेट से ये देखिएगा, ये सर्कल है और इसी के ऊपर मैंने एक और सर्कल रखा, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें एक शेप बना लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके एक शेप बनाऊं तो ये देखें अभी भी वो अंदर मौजूद है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपका इनको जो है अपना
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उसकी मदद से अभी भी मैं इसको चाहूँ तो मज़ीद ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, और जहाँ तक मुझे चाहिए होगा मैं मज़ीद ट्रांसफॉर्म करके, ये पता नहीं क्यों एक ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट होता था मुझे भूल गया, वरना हम एक ऑब्जेक्ट जो है ना सिलेक्ट करके उसको मज़ीद मूव कर सकते थे, और बाद में जहाँ पर हमारा फाइनल हो जाए हम एक्सपेंड कर देते थे। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर, और एक चीज़ हमने यहाँ पर ड्रा की, ठीक, इन दोनों को हम क्या करते हैं जी, ऑल्ट का बटन प्रेस करके कर देते हैं। अब ये देखें यहाँ पर अभी भी इसकी बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, इट मीन्स कि अभी भी ये यहाँ पर इसके अंदर जो है अवेलेबल है, ये देखें। ठीक, आप मज़ीद चाहें तो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थोड़ा सा, और फिर आपको एंड पे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ये देखें, मज़ीद मैं इसको मूव कर सकता हूँ, इस तरह से मूव करके जहाँ तक मुझे चाहिए होगा मैं इसको करके, और बाद में क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल एक्सपेंड कर दूँगा। ये देखें पूरा मैं अभी भी इसको मूव कर सकता हूँ। लेट से मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ और यहाँ पर आ गया, लेट से मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ और ये यहाँ पर आ गया। जब मेरा हो जाएगा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन फिर मैं एक्सपेंड कर दूँगा। अब ये चीज़ एक हो चुकी है, देखें एक ही बाउंड्री आपको नज़र आ रही है। क्लियर? तो ये आल्ट के बटन का कुछ आपको फ़ायदा होगा इनके साथ। ठीक है, अब ये कुछ नीचे भी हैं हमारे पास पाथफाइंडर जिनके ऊपर लिखा हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। लेट से एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स मैंने ये बना दिया। अब ये दो शेप्स हैं हमारे पास, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। अब डिवाइड क्या करता है कि जितने इसके पोर्शंस बन रहे हैं ना, एक पोर्शन इसका ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक पोर्शन ये बन रहा है और एक पोर्शन ये बन रहा है, जहाँ जहाँ तक उसको बाउंड्रीज मिल रही हैं। ये क्या करेगा, डिवाइड पर जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने डिवाइड कर दिया। मुझे क्या करना है, मुझे इनको अनग्रुप करना है। कहाँ गया अनग्रुप, ये रहा अनग्रुप। अनग्रुप किया मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखें ये अलग है, ये मेरी शेप अलग है और ये मेरी शेप अलग है। तो जितनी इसके बाउंड्रीज मिलेंगी ये उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज़ सर आपको? यस सर, क्लियर है। अब लेट से अगर क्या कहते हैं कि यहाँ पर आता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और उसके अंदर इस तरह से एक लाइन ड्रा करते हैं और इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिवाइड करता हूँ। अब डिवाइड किया तो क्या किया इसने, अलग अलग जहाँ जहाँ तक उसको बाउंड्रीज मिली इसने मेरा ये देखिए ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन अलग। अब ये काम आप अपने नाइफ टूल से भी कर सकते थे, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा और हेल्प आउट करता है, यानी कि अगर आपको शेप बिल्डर टूल यूज़ नहीं करना, ये करना है, तो आप इससे भी चीज़ें इस तरह से जो है वो रिमूव वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा इससे आगे देखते हैं कि अगला टूल क्या करता है। लेट से मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। अब आगे वाला है जी ट्रिम। ट्रिम आपको पता है कि क्या करेगा, अच्छा जी फिल पाथ होना चाहिए। लेट से हम इसको फिल कर लेते हैं। अब ये आ गया, फिल पाथ दे देते हैं जी इसको। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये ट्रिम आपका, ये देखें इसने क्या किया। अब मैं ज़रा इनको अनग्रुप करूं तो इसने वो एरिया आपका रिमूव कर दिया ट्रिम ने। ठीक है, यहाँ पर रखता हूँ, सेलेक्ट किया, ट्रिम किया, अनग्रुप किया और देखें कि वो आपका रिमूव हो गया एरिया। ठीक, क्लियर? क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अच्छा जी, आगे आपका क्या है जी, आपका क्रॉप है, आउटलाइन है और माइनस बैक है। यहाँ पर माइनस फ्रंट था कहीं पर, ये रहा माइनस फ्रंट, ये माइनस बैक है और क्रॉप है और आउटलाइन है। अब ये देखें माइनस
बैक करूँगा तो बैक साइड को फ्रंट में से माइनस कर दिया उसने। बैक साइड फ्रंट के कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, उसने क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आउटलाइन है। आउटलाइन हमें वो एक आउटलाइन बनाकर उसकी दे देगा, हम चाहें तो इसको रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। हाँ, ये आप क्रॉप यूज़ कर सकते हो, ये देखो। ठीक, ये आपको सिर्फ इतना पोर्शन जो ओवरलैप हो रहा है वो दे देता है बस। ये जो पोर्शन हमारा ओवरलैप हो रहा है सिर्फ उसने वो दे दिया बैक साइड वाली शेप का। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। बाकी इसमें यूनाइट है आपका, यूनाइट और ये जो आपका डिवाइड है ये आपका यूज़ होता है काफ़ी, इसको अच्छे से देखिएगा। बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस तरह से आपको ज़रूरत हो उस तरह से आप अपने हिसाब से ये पाथ फाइंडर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी, आपका पाथ फाइंडर्स भी हो गए, आपका ग्रेडियंट भी हो गया, आपका स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ भी हो गई, आपकी शेप्स भी हो गई। शेप्स को अगर आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर कैसे करना है हो गया, आपका पेन टूल भी हो गया, कलर्स भी हो गए, स्ट्रोक भी हो गया, आउटलाइन भी हो गई, और उसके अलावा टेक्स्ट भी आपको लिखना आता है, अलाइनमेंट भी आपको पता है, और क्या रह गया, और क्या चीज़ रह गई है? स्लाइस टूल। स्लाइस टूल कर लेंगे वो तो हम इंशाल्लाह, जो है ना कवर अप तो हमने ये आगे वाले सारे करने हैं ना एक दफ़ा। ये वाले टूल मैंने आपको कहा है कि ये आपने चेक करने हैं, ये वाले सारे, ये वाले, और ये लाजमी करने हैं ये वाले। ठीक है, ये भी हो गए हमारे। अच्छा जी, यहाँ से हमारा शेप बिल्डर भी हो गया। ये हमारा रह गया लाइव पेंट बकेट, हम करेंगे। आपकी ग्रिड्स रह गई हैं पर्सपेक्टिव वाली, ये भी देखेंगे कल। आपका मैश टूल है, ग्रेडियंट आपका हो गया, आई ड्रॉपर है आपका। आई ड्रॉपर का तो मेरे ख्याल से पता ही होगा आपको कि क्या करता है। यस सर। अब ये देखें, इसके अंदर इसकी जो जो प्रॉपर्टीज़ है ना, मतलब इसके अंदर जो हुआ है फिल, अगर मैं लेट से इसको सिलेक्ट करूं, आई ड्रॉपर लूं और यहाँ पर आऊँ ना, तो ये क्या करेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अब्जॉर्ब कर लेगा कि उसके अंदर कौन सा फिल हुआ है, उसका स्ट्रोक किस तरह का है। तो ये आपका बड़ा क्विकली आप कर सकते हो। ठीक, याद है ना मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास कलर्स होते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम वो कलर्स अपने पास यहाँ पर रख लेते हैं कि नहीं। हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले जो हमारा कलर्स होते हैं, जो हमारी डिमांड होती है, लेट से हमारी डिमांड थी कि ये ग्रीन कलर्स, और दूसरा क्या था जी, कोई भी बता दें। लेट से हमारे क्लाइंट ने कहा कि भाई आपने ग्रीन और यहाँ से कौन सा लें, लेट से हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं। हमारे क्लाइंट ने कहा भाई ये दो कलर्स होने चाहिए बस। तो सबसे पहला काम आपका जो होता है वो यही होता है कि आप इन दो कलर्स को यहाँ पर अपने पास रख लें इधर। फिर जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएं, फटाफट ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करके कलर दे दिया। अब वो कलर आ गया। अब आप चाहें तो इसका अगर स्ट्रोक वगैरह देना है या कुछ करना है तो आप कर लें। तो ये आपका जो है ना बड़ा हेल्पफुल रहता है। ये देखें, तो ये कलर्स इस तरह से रखा करें अपने पास, जो भी आपके क्लाइंट्स के कलर होते हैं, कि भाई वो कहता है ना कि मेरा ये कलर्स होने चाहिए, तो आप वो कलर्स यहाँ पर पहले अपने पास रख लें ताकि आपको आसानी हो। ठीक, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी का?
अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैंने इसको छोटा किया, मज़ीद छोटा किया, आउटलाइन उतनी ही रही, स्ट्रोक उतना ही रहा। ये हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी ना उसमें, कोरल ड्रा में भी। ठीक, तो इसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला था? स्केल विद ऑब्जेक्ट। स्केल विद ऑब्जेक्ट्स वो हमारा होता है, यहाँ पर आपने प्रेफरेंसेस में जाना है, जनरल में जाना है, और यहाँ पर लिखा हुआ आता है स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ से ओके कर दें। ठीक, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने किया हुआ है ये अपने लैपटॉप पर, अपने सिस्टम पर, जिसको आपने सोर्स फाइल दी, उसने क्या किया हुआ है, उसने यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर ये प्रेफरेंसेस की, यानी कि जो जनरल की सेटिंग्स है यहाँ पर, उसने ये नहीं किया हुआ। तो क्या जो आपने करके भेजा है वो उसके पास वैसा ही रहेगा? क्योंकि अब देखें ना, स्ट्रोक पूरा क्यों? हाँ, अब ये देखें, ये आपने अपनी प्रेफरेंसेस में, ये देखें मैंने अपने पास अपनी प्रेफरेंसेस में इसको ओके कर लिया। ठीक है, अच्छा रैम मेरी इस टाइम यूटिलाइज ज़्यादा हो रही है इसलिए वो कर नहीं रहा। ठीक है जी, ओके, कोई मसला नहीं, कर लेंगे बाद में। अब ये मैंने किया हुआ अपने पास, आपके पास ये हुआ नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको देता हूँ, आपके पास ये हुआ नहीं हुआ था, आपने क्या किया, आपने इसको छोटा किया, और मेरा तो चले वो अप्लाई हो गया है ना, इस वजह से नज़र आ रहा है आपको। आपने नहीं किया हुआ था तो आपका ये इस तरह से रहा। ठीक, मैं ज़रा जाकर वापस से ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आपके पास आया, आपने उसको छोटा किया, वो तो उसी तरह रहा, आप कहेंगे ये क्या हुआ जी। तो इसका जो दूसरा तरीका है ना वो है एक्सपेंड का। हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको। अब एक्सपेंड शेप यहाँ पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से नहीं हुआ ये, आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ पर है एक्सपेंड। एक्सपेंड जाएंगे, अब आपने किसको एक्सपेंड करना है, हमने स्ट्रोक को करना है। फिल पर से हटा दें, स्ट्रोक पर रहने दें और ओके करें। अब ये जो आपका स्ट्रोक है ये भी एक शेप बन चुका है, ये भी एक फिल बन चुका है, ये देखें। अब इसको जितना मर्जी आप कर लें। ठीक, तो ये देखें, अब ये अनग्रुप करें अगर, तो आप ये ब्लैक को अलग रख सकते हैं, वो आपका अलग है। तो इस तरह से आपने लास्ट में अपनी आउटलाइन को लाजमी, स्ट्रोक को लाजमी एक्सपेंड करना होता है हर एक की शेप को। ठीक है, ताकि अगर अगला उसको छोटा या बड़ा करे भी सही तो उसके बाद खराब ना हो चीज। क्लियर है जी सर। तो ये याद रखा करें कि ये आपने लाजमी करना होता है, खासकर जब आप लोगो वगैरह बना रहे होते हो। अगर आपने लोगो वगैरह की आउटलाइन वगैरह दी है ना, तो तब आपने ये बहुत एहतियात करनी होती है कि आप लास्ट पर उसको, उसकी स्ट्रोक को, उसकी आउटलाइन को आप एक्सपेंड कर दो, ताकि आपके क्लाइंट को मुश्किल ना हो। ठीक है, अदरवाइज वो कहेगा कि यार इसने मुझे अच्छी चीज़ जो है वो बना कर दी है। ठीक, अच्छा कल ना पता नहीं आपकी क्लास में या इवनिंग की क्लास में मैं शॉर्टकट की जो है वो गलत बोल गया था। ठीक है, अनग्रुप की, ठीक है, अनग्रुप की मैं गलत बोल गया था, कंट्रोल यू कह गया था। कंट्रोल यू आपका उसमें होता है कोरल ड्रा में, ऐसे ही। जी सर। हाँ, तो वो कल मैं गलत बोल गया था, वो आपका कंट्रोल प्लस जी है आपका ग्रुप के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी जो है आपका अनग्रुप के लिए। ठीक है, पता नहीं मैंने आपकी क्लास में बोला है या इवनिंग की क्लास में बोला है, मैं जल्दी जल्दी में कंट्रोल यू बोल गया था अनग्रुप के लिए। कंट्रोल यू नहीं है आपके पास, कंट्रोल शिफ्ट जी है अनग्रुप के लिए। कंट्रोल यू उसमें होता है आपके पास कोरल में अनग्रुप के लिए। तो ये जो है ना चीज़ें बाज़ दफ़ा हो जाती हैं मिक्सअप। तो अगर आपकी क्लास में बोला हो तो नोट डाउन कर लें, मैं इवनिंग में भी करेक्शन करवा दूंगा इस चीज़ की। ठीक है, क्लियर है आप सबको? सर सेटिंग्स ओके सर। सेटिंग्स से ये शॉर्टकट जो है ये चेंज हो जाते हैं? कीज़ पता नहीं, मैंने की नहीं कभी चेंज जो है
कीज़ वगैरह कुछ सेट तो हो जाती हैं, वो पता नहीं कहाँ से होती हैं, देखना पड़ेगा, लेकिन सेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से कीज़ जो है ना, भाई इस काम के लिए ये की मैंने सेट कर ली, इस काम के लिए ये, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन मैंने कभी की नहीं, मैं ऐसे कुछ आपको कह दूं कि ऐसे होगा तो फिर वो होना गलत बात है ये। ठीक है, ठीक है, हाँ देख लीजिएगा इसको, हो जाएगा आपका जो है ना, थोड़ा सा देख लिया करें चीज़ को, और कुछ नई चीज़ मिले तो मुझे भी बताया करें। अगर बाज़ दफ़ा होता है कि बंदा जो है ना कुछ गलत भी कह सकता है आपसे, तो एक दफ़ा चीज़ देख लिया करें, और इन चीज़ों को रिवाइज़ लाजमी किया करें, जो भी हम करते हैं ना एक दफ़ा रिवाइज़ लाजमी किया करें, ताकि आपकी जो है एक दफ़ा कंफर्म हो जाए चीज़ें आपको कि वाकई यार ये हो सकती हैं, मैं कर सकता हूँ। ठीक, बाकी इंशाल्लाह कल से कोशिश करूँगा मैं कि कल से हम जो है ना लेक्चर के बाद इसी इलस्ट्रेटर में ही कुछ चीज़ें डिज़ाइन करना शुरू करें, जितने टूल्स हमने पढ़ लिए हैं उनकी मदद से। तो मुझे बता दीजिएगा कि किस चीज़ से हम शुरू करें, मतलब क्या चीज़ डिज़ाइन करना शुरू करें। ठीक, सर लोगों से स्टार्ट करना। लोगों से कर लेंगे इंशाल्लाह। यस सर, लोगों से स्टार्ट करें। जी ठीक है। जी कोई वो क्वेश्चन एक वगैरह है? आपने कहा था कि वो फोटोशॉप ऐड करा दूंगा कोरल ड्रॉ में, एडिटिंग वगैरह करनी हो तो उधर से कर